Assalamu alaikum dear students. Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. My name is Mohammed Shoaib and student आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसका नेम है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर और इसमें हम आज टॉपिक जो हमारा है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इसमें डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या है। Anything that has mass and occupies space is called matter। हर वो चीज़ जिसका वज़न होता है जो जगह घेरती है वो मास मैटर कहलाती है। तो उर्दू में इसे मादा कहा जाता है। तो आगे फॉर्म्स ऑफ मैटर जो मादा की बुनियादी फॉर्म्स हैं। इससे पहले हम मैटर के एग्जांपल देख लें। हमारे पास ये एक पेंसिल है तो इस पेंसिल की ये जगह भी घेरती है, इसका वज़न भी है, तो ये मैटर है। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं जो वज़न रखती हैं, जगह घेरती हैं, वो क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। तो मैटर की जो मेजर आगे फॉर्म्स हैं वो 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ मैटर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास गैस, सेकंड वन है लिक्विड और थर्ड वन क्या है? सॉलिड है। तो ये मैटर जो है इन 3 मेजर स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं गैस। तो ऑल ऑफ यू नोज दैट गैस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, उनकी आपस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। लेट्स सपोज ये देखिए हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हम गैस के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। तो इनकी मॉलिक्यूल्स की आपस में जो डिस्टेंस है, फासला है, वो बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स अगर इनका फासला ज़्यादा है तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो क्या होंगी? वीक होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? वीक होंगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनकी वीक है मींस कि इनके आपस में मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? रैंडमली मोशन होगी, रैंडमली मूव करेंगे और इस वजह से मूवमेंट की वजह से ये कोलाइड करेंगे विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और दैट्स वाई इनका कोई ना ही डेफिनेट शेप होगी, ना ही इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होगा। तो ये गैस की है। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में, बेसिक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रहे थे कि गैस की आपस में मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस क्या होती है और इसकी मोशंस मूवमेंट क्या होती है। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं मेजर को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है? डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं और हमें एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? वो अमल जो खुद ब खुद वाक़ हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एनी आउटर एजेंट। तो किसी आउटर एजेंट के बगैर जो प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा हो वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद हो रहा होता है। तो सेकेंड वन इसकी है कि ये एंड सेकेंड पार्ट हेयर इज दैट रैंडम मोशन एंड क्लियर। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, तो जो हमारे पास सेकेंड वन इसका मतलब प्रोसेस है तो वो है कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन होती है और कोलाइजन होती है, जिसके साथ क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। और थर्ड वन क्या है? और हमें ये कोलाइड करके होमोजेनस मिक्सचर देते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम एक इसके एग्जांपल ये लेते हैं कि हम एक रूम में खड़े हैं तो हमने ना खुद पे परफ्यूम लगाया हुआ है। ठीक है। तो क्या होता है कि जब वो परफ्यूम के पार्टिकल्स आपकी बॉडी पे होते हैं तो आप थोड़ी देर के बाद विद पैसेज ऑफ टाइम आप ये फील करते हैं कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स के साथ वो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं मिल जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स विल स्पॉन्टेनियसली मिक्स एंड गिव एन होमोजेनियस मिक्सचर। तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? परफ्यूम के वो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर के हमें क्या देते हैं? एक होमोजेनियस मिक्सचर देते हैं। तो इसलिए जो डिफ्यूजन होती है ये इसका डिपेंड होता है मैस पे। ठीक है। तो जो लाइटर गैस होती है वो डिफ्यूज ईजिली कर जाती है देन दैट ऑफ हैवियर वन ड्यू टू इट्स लेस मैस। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एफ्यूजन। दैट इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस। तो एफ्यूजन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो एफ्यूजन क्या होती है? ये एक टाइनी होल से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जैसे कि हमारे पास क्या एक टायर होता है, जो टायर
गेट पंचर्ड एंड सेम फॉर द बैलून। जो टायर होता है जब वो पंचर होता है तो उसका एक सुराख हो जाता है और सुराख में से मालिक्यूल्स बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि टायर के अंदर जो हवा का एयर मालिक्यूल्स की जो पार्टिकल्स होती हैं उनका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो हाई प्रेशर से बाहर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लो होता है तो हाई से लो की तरफ जाते हैं। इसी तरह जब आपके पास गुब्बारा है तो जब उसमें से आप उसमें हवा भरते हैं, अगर आप हवा उसमें एक सुराख कर दें तो उसमें हवा आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाती है। मतलब उसी जहाँ से आपने हवा भरी थी तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो बैलून अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो ये थी एफ्यूजन। एफ्यूजन क्या होती है कि एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मालिक्यूल्स का किसी टाइनी होल से गुजर जाना या मूवमेंट मूव करना, तो वो क्या कहलाती है, एफ्यूजन कहलाती है। एफ्यूजन के बाद हमारे पास है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पर लगाई जाने वाली फोर्स क्या कहलाती है, प्रेशर कहलाती है। फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर का हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। तो क्या होता है, हमारे पास जो गैस मालिक्यूल्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर में मालिक्यूल्स हैं, तो मालिक्यूल्स जो होते हैं हर मालिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर पे क्या कर रहा होता है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इस प्रेशर को हम मज़ीद आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ लेके जाते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज़ हमारे इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है अराउंड अस, ऑल द इन्वायरमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है ये क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन अर्थ। हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है, और जो एयर होती है इसमें मौजूद है एटमॉस्फेयर में वो क्या करती है, अर्थ पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। हम कह सकते हैं कि अर्थ क्या होती है, वो एयर के इर्द गिर्द क्या होती है, सराउंड कर रही होती है, ठीक है। तो अर्थ है, इधर उधर एयर मालिक्यूल्स हैं, तो एयर मालिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एयर पार्टिकल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, ही अर्थ पर प्रेशर का एक्सर्ट कर रहे होते हैं। ये सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं कर रहे होते, ये तमाम अर्थ के ऊपर ओवरऑल सेम पॉइंट्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। ये देखें, लेट्स सपोज एक मैन है तो वो क्या कर रहा है, वो एक हवा एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो इसके पूरे जिस्म पर ऑन इट्स होल बॉडी क्या कर रहे होंगे, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। आप कह सकते हैं कि प्रेशर किसी एक पॉइंट पे एक्सर्ट नहीं होता, ये आपकी बॉडी पे तमाम पॉइंट्स पे एक्सर्ट हो रहा होता है। सेम फॉर दी सॉफ्ट बबल। सॉफ्ट बबल में जब आप एक बेसिकली एक लेयर होती है वाटर की, ठीक है, जब लेकिन आप इसमें जब एक हवा इनहेल करते हैं, हवा इसमें भरते हैं, हवा इसमें इनहेल करते हैं, तो क्या होता है, ये बबल्स की फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो बबल्स में जब दोबारा आप इसे हवा इसकी ऐसा ऐसा कम होती है तो वो क्या होते हैं, लेयर की फॉर्म में दोबारा वापस आ जाते हैं। तो ये प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर ही की वजह से उसमें तब्दीली आती है किसी भी मालिक्यूल्स में, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है प्रेशर ऑफ एयर। अब हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो आज का मेजर टॉपिक है। प्रेशर ऑफ एयर दैट कैन सपोर्ट 760 मिलीमीटर HD एट सी लेवल। सी लेवल पर जो 707 मरकरी कॉलम पे एक्सर्ट किया गया एयर का प्रेशर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ये टर्म बहुत मुश्किल होती है, बच्चों को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसमें जो बेसिक बात है हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास एक मरकरी कॉलम है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 760 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर होती है, ठीक है। तो ये एक मरकरी का एक कॉलम है, तो इसमें हमने मरकरी फिल्ड की होती है, ठीक है। तो जो इसका एरिया होता है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो हम इसी यहीं से डेफिनेशन करते हैं, प्रेशर of air that can support 760 millimeter Hg at sea level। यूनिट एरिया पे जो मरकरी का प्रेशर है, एयर का जो मरकरी कॉलम पे प्रेशर रखता है वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यूनिट एरिया पर जो मरकरी कॉलम पर एयर का प्रेशर एक्सर्ट होता है वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। तो इसके यूनिट्स होते हैं, हम 1 ATM जो होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 टॉर के बराबर, ठीक है। तो 1 ATM आप
760 मिलीमीटर एच के भी बराबर होता है, क्योंकि 1 टार इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी। सेम एज इट 1 एटीएम बराबर होता है 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं 10 13 25, और 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 13 25 पास्कल। तो हम कह सकते हैं कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो जो मोस्ट इंजीनियरिंग में इनका यूनिट इस्तेमाल होता है वो होता है PSI, पर स्क्वायर इंच। इंजीनियरिंग में यूनिट इस्तेमाल होता है, तो 1 एटम यहाँ पे इज इक्वल टू होता है 14.7 के बराबर होता है। इसी तरह मिली बार में अगर आप देखें तो ये 13.25 मिली बार के बराबर होता है 1 एटम। और बाज में अगर आप देखें तो आप इसे बाज में चेंज कर सकते हैं, तो 100 पे डिवाइड करके, तो ये क्या होगा 1.01325 बार्स के इक्विवेलेंट होगा। तो ये हमारे पास प्रेशर है। तो प्रेशर को जो मेजर किया जाता है लेबॉर्ट्री में, प्रेशर मेजर किया जाता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास बैरोमीटर। और जो हम इस्तेमाल करते हैं जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैरोमीटर, और जो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है मैनोमीटर। इसके बाद हमारा टॉपिक है जो लास्ट है वो डेंसिटी है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास मालिक्यूल्स, जो मास होता है मालिक्यूल्स का पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी इज दी मास पर यूनिट वॉल्यूम। गैस मालिक्यूल जो होते हैं उनका मास बहुत कम होता है, मास कम होता है, दैट्स वाई जब इनका मास कम होगा तो इनकी ऑटोमेटिकली डेंसिटी भी कम होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इनका मास कम होता है और इसकी डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास मास 2 है और वॉल्यूम हमारे पास 12 है, तो डेंसिटी हम चेक करें तो 12 मास और वॉल्यूम तो इज इक्वल टू 0.1, तो ये बहुत कम आ रही हैं, ठीक है। तो डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो हम जो गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और लिक्विड और सॉलिड के लिए हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल करते हैं। एंड का जो डेंसिटी होती है जब आप किसी गैस को कूल करते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब आप किसी गैस के मालिक्यूल्स को कूलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है और इसका मास जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो डेंसिटी जो इंक्रीज इन मास में जब इंक्रीज कर रहे होते हैं तो डेंसिटी भी क्या करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी अगर मास इसका इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट ये हमारा 5th चैप्टर केमिस्ट्री का फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का में गैस का इंट्रोडक्शन था। तो कल इंशाल्लाह हम लॉस की तरफ मूव ऑन करेंगे।